जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन को ऊपर वालों को सौंप दे, क्योंकि आप जो जीवन भर में कर सकते हैं वो तो एक पल में ही कर सकते हैं। एक छोटी सी कहानी, यह कहानी महाभारत युद्ध की है। युद्ध के प्रारंभ होने से पहले युद्ध भूमि को तैयार करा जा रहा था। कुरुक्षेत्र के भूमि को तैयार किया जा रहा था, पेड़ों को हटाया जा रहा था। उस जगह का मुआयना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र धनुर्धर अर्जुन पहुँचे। वो मुआयना कर रहे थे और चारों तरफ घूम घूम के देख रहे थे कि यहाँ पर तैयारी कैसी चल रही है। तभी एक चिड़िया उड़ती उड़ती आई और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर बोली कि भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई कि मेरी दुनिया आपने उजाड़ दी। यहाँ युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा है और पेड़ों को गिराया जा रहा है। एक हाथी ने आकर मेरा पेड़ गिरा दिया। मेरा घोंसला उस पर था, वो घोंसला गिरकर जमीन पर आ गया। उसमें मेरे नन्हे नन्हे बच्चे हैं। हमारी जान को बचा लीजिए भगवान, अब सब कुछ आपके हवाले है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे मदद नहीं कर सकता। यह तो नियति के पहिया है और समय का पहिया है, घूमता चला जाता है, इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ। वह चिड़िया मायूस होकर बोली कि भगवान, मुझे बस एक इजाज़त दे दीजिए। भगवान ने कहा कि बोलो, क्या पूछना है, तुम्हें क्या इजाज़त चाहिए। तो फिर चिड़िया ने बोला कि भगवान, मैं आप पे विश्वास कर सकती हूँ ना। भगवान ने हामी भरी और अगले दिन युद्ध शुरू हुआ। और भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध होने से पहले अपने मित्र से कहा कि मुझे अपना धनुष और तीर दे दो और बाण दे दो। अर्जुन ने अपने धनुष को सौंपने से पहले पूछा कि केशव, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। फिर अर्जुन चौंक गया कि भगवान को शस्त्र क्यों उठाना पड़ा, ऐसा क्या हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सामने हाथी को देख रहे हो, उस हाथी ने उस चिड़िया का घोंसला गिराया, उसके पेड़ को नष्ट कर दिया जिस पर उस चिड़िया का घोंसला था। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अर्जुन समझ गया। भगवान श्री कृष्ण ने धनुष लिया और एक तीर को छोड़ा, लेकिन यह क्या हुआ, वो तीर तो हाथी को जाकर लगा ही नहीं। उसके गले में जो घंटी लगी थी उस पर ही जाकर लगा और वह घंटी नीचे जमीन पर गिर गई। फिर अर्जुन हंसने लगा और कहने लगा कि माधव, आपसे नहीं हो पाया, मुझे धनुष दीजिए, 1 मिनट में ही उस हाथी को नष्ट कर दूंगा। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, हो गया, बस इतना काफ़ी था। अर्जुन ने भी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए। फिर 18 दिन तक युद्ध चला और उसके बाद में जब पांडवों की जीत हुई तो फिर से एक बार उस मैदान को साफ किया जा रहा था, क्योंकि काफ़ी युद्ध के बाद में जो नुकसान हुआ था, बहुत सारा सामान वहाँ पर गिरा पड़ा था, साफ सफाई चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण फिर से उसी भूमि पर मुआयना करने के लिए पहुँचे और फिर अर्जुन से कहा कि आप एक काम कीजिए, मेरे सखा, रथ से उतरकर नीचे वो जो घंटी रखी है उसको हटा दीजिएगा। अर्जुन चौंक गया कि हमने युद्ध को जीत लिया है, हम इतने महान बन चुके हैं और मुझे ये एक घंटी उठाने के लिए, युद्ध भूमि को साफ सफाई करने के लिए कह रहा है। लेकिन वह जानता था कि भगवान है, ये कुछ भी कह सकते हैं। रथ के नीचे उतरा और जाकर के उस घंटी को उठाया और जाकर जैसे ही उस घंटी को उठाया, उस घंटी के नीचे से नन्हे नन्हे चिड़िया के बच्चे बाहर आए और वो फिर अपने छोटे छोटे पंखों से उड़ान भर ली और वो फिर आसमान में उड़ गए। उसके बाद अर्जुन की आंखें नम हो गई, क्योंकि उस घंटी के नीचे था वो घोंसला, उस चिड़िया का घोंसला जो श्री कृष्ण भगवान से मदद मांगने आई थी। 18 दिन के युद्ध में वो चिड़िया और उनके बच्चे उस घंटी के नीचे सुरक्षित रहे, क्योंकि वो घंटी वहाँ पर उनका सुरक्षक कवच बनकर आ चुका था। शुरुआत में चिड़िया ने बस यही कहा था श्री कृष्ण भगवान से कि भगवान, क्या मैं आप पर विश्वास कर सकती हूँ ना, और भगवान ने बस हामी भरी थी। कहानी बहुत छोटी है लेकिन हमें सिखाती है
कि दुनिया में चाहे हमारे सामने जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, एक काम कीजिएगा, अपने जीवन को ऊपर वालों को सौंप दीजिएगा, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कई ज़्यादा तो वो एक पल में ही कर सकता है। यदि कोई आपकी कीमत को ना समझ सके तो बिल्कुल भी निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। जीवन में पैसा बहुत कुछ होता है पर सब कुछ नहीं होता। पर जो इंसान बहुत कुछ को सब कुछ समझ लेता है उसके पास आखिर में कुछ भी नहीं बचता है। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार पड़ता है जिसे वो खाता है, पर उन चीज़ों से ज़्यादा बीमार पड़ता है जो अंदर ही अंदर उसे खा रही होती है। हम उन्हें ही रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं। माता पिता पत्नी, हम अक्सर उनके लिए रोते हैं जो हमारी परवाह ही नहीं करते, जैसे औलाद, और हम उनके लिए भी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी नहीं रोएंगे, जैसे समाज। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन को भूलता है, और शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, और बच्चे हो गए तो भाई बहन को भूलता है, और अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब बूढ़ा हो जाता है तो भूली हुई सारे बातों को याद कर कर के रोता है। जब आप जवान हो तो बुजुर्ग का सम्मान करो, जब आप मजबूत हो तो कमज़ोर का सम्मान करो, जब आप गलत हो तो अपनी गलती स्वीकार करो, क्योंकि जीवन में एक दिन आप भी बूढ़े, गलत और कमज़ोर बन जाओगे। क्योंकि जो उदय हुआ है वो अस्त भी होगा, और जो विकसित हुआ है वो मुरझाएगा भी। जो छीना गया है वह एक दिन रह भी जाएगा, और जो आया है वो एक दिन चला भी जाएगा। हो सकता है जो चीज़ आपके लिए मूल्य नहीं है, किसी ज़रूरतमंद इंसान के लिए वो बहुत ज़्यादा मूल्य हो। आपके पास जो कुछ है उसका इज्जत करना सीखिए। क्या पता उसे ही पाने के लिए कोई रोज़ तड़पता हो। कई लोगों के मरने के बाद बहुत से लोग मर जाते हैं, और कई लोगों के मरने के बाद बहुत से लोग जीने भी लगते हैं। यह तो अपने अपने किरदार का नतीजा है। भाव को संभालने से मन संभल जाता है, और शब्द को संभल जाने से वाणी संभल जाती है, और व्यवहार को संभाल लेने से रिश्ते संभल जाती है। जब किसी के दिल के दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाए तो फिर उसे खटखटाकर अपने आत्मसम्मान को ना गिराओ, क्योंकि दोबारा वही मिलता है जो बिछड़ गया हो, परंतु वह नहीं जो बदल गया हो। यह जिंदगी एक सुपरमार्केट की तरह है। यहाँ चाहे जितना घूमो फिरो, चाहे जितना ज़्यादा सामान खरीद लो, इस दुनिया में सुकून से जीने का एक ही रास्ता है कि हम अपने दिल में एक कब्रिस्तान बना ले, जहाँ हम दूसरों की कमियों को और गलतियों को वहाँ पर दफन कर दिया करें। मुंह एक ही है और कान दो हैं, इसलिए जो लोग इशारा करते हैं कि सुनो ज़्यादा और बोलो कम, क्योंकि जब आप बात करते हैं तो फिर आप वही दोहराते हैं जो बात आप पहले से जानते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो कुछ नया सीखते हैं। सबसे बेहतरीन नज़र वो होते हैं जो अपने ही कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज़ ही खुलती है पर आंखें कभी कभी खुलती है। जल्दबाजी में किया गया हुआ विश्वास और बिना मेहनत की लगाई गई आश, इन दोनों का परिणाम सिर्फ धोखा ही होता है। उनका आप सदैव ही कर्जदार रहिए जो आपके लिए अपने टाइम को नहीं देखते हैं। सदा उन सभी का कर्जदार रहिए जो व्यस्त होते हुए भी आपके लिए कोई भी वक्त की चिंता नहीं करता है और आपका हर पल साथ निभाता है, और कितने भी व्यस्त होने के कारण भी वो आपके लिए समय को निकाल ही लेता है। अगर ऊपर वाले ने कोई आपको तकलीफ दिया है तो ये मत सोचना कि आपको किसी चीज़ के लिए दंड दिया जा रहा है, और यदि ऊपर वाले ने आपसे कुछ भी आपके प्रिय चीज़ को ले लिया है तो ये मत सोचना कि वो आपसे छीन लिया और आपको किसी चीज़ के लिए दंड दिया जा रहा है। हो सकता है कि ऊपर वाले ने आपसे वो चीज़ इसलिए ले ली और आपके हाथों के खाली कर दिया, शायद उससे भी बहुत बड़ी अनमोल चीज़ आपको देने वाला हो और आपके हाथों को खाली किया हो पहले से कुछ बेहतर देने के लिए। जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इसका आनंद ले रहे हैं,
और उन लोगों के लिए मुश्किल है जो इसका विश्लेषण कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए सबसे खराब है जो इस जीवन का आलोचना कर रहे हैं। मन भर के जियो, खुल के जियो, बल्कि अपने मन में कुछ भर के मत। रोए बिना तो प्याज भी नहीं कटता है जनाब। फिर ये तो जिंदगी है, इतनी आसानी से भला कैसे कट जाएगी? आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, फिर भी आप किसी न किसी के कहानी में बुरे जरूर होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के विचारों के कारण ही आपके बारे में सोचेंगे। अक्सर लोग बहुत से ऐसे सवालों से घिरे रहते हैं जो उन्हें रात दिन सताते रहते हैं। क्यों लोग आपको नज़रअंदाज करते हैं? आपको लगता है कि लोग आपके वैल्यू को समझते नहीं हैं। आपका महत्वपूर्ण और असरदार बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। क्या आप जानते हैं इन सब का कारण लोग नहीं, केवल आप ही हैं। दुनिया बुरी नहीं है, दोष आपके भीतर ही है, क्योंकि स्वयं ही आप अपने आप के सम्मान नहीं करते हैं। आप खुद ही खुद की कदर नहीं करेंगे तो फिर दूसरों से उम्मीद मत रखिए। बेवजह कहीं भी खड़े हो जाना, बिना मांगे सलाह देना, और किसी से बहुत ज़्यादा बातें करना, और कहीं भी हर समय हाजिर हो जाना, काम कम और बातें ज़्यादा करना, बिना मतलब बात और विवाद में उलझना, यह सभी आदत आपके अहमियत को कम करती है। गलत संगत में रहने से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले रहना सीखिए। खुद को समय दीजिए और अपनी कमियों को सुधारिए और खुद का सम्मान कीजिए। जब हम खुद को महत्वपूर्ण मानते हैं तो दूसरों को भी हमारे महत्वपूर्ण का आभास होती है। लेकिन यह सब इतना आसानी से नहीं होने वाला। इसमें आपको बहुत धैर्य और सब्र रखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यह इतना आसान नहीं है जितना कहने और सोचने में आसान लगता है। खुद को बदलना मतलब अपने आप में सुधार लाना इस दुनिया के सबसे मुश्किल कार्यों में से एक है। संयम रखिए, धीरे धीरे और हमेशा खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करते जाइए। अक्सर देखते हैं कि व्यक्ति सब कुछ भूलकर फिर से उसी रास्ते पर चलने लगते हैं जहां वो अपना सब कुछ पहले ही बर्बाद कर चुका होता है। सबसे पहले अकेला रहना सीखिए, उसके बाद जितना हो सके शांत रहना सीखिए। कोशिश कीजिए कि कम से कम बात किया जाए और अपने शांत मन से सोचना शुरू कीजिए। हर काम में जल्दबाजी नहीं कीजिए। जल्दबाजी इंसान के सोचने की क्षमता को प्रभावित करता है, और इंसान में सबसे ज़्यादा है क्रोध, यानी कि गुस्सा। कहा गया है कि क्रोध पानी के मटकों को भी सुखा देती है, अर्थात जहाँ क्रोध के गर्म लू चलती हो वहाँ पर शीतल जल का अस्तित्व भला कब तक रहेगा। क्रोधी व्यक्ति सुनाने का शक्ति तो रखता है, परंतु कुछ भी सुनने की शक्ति और धैर्य उसके अंदर जरा भी नहीं होता, और उसकी वही कमजोरी उसके जीवन के हर मोड़ पर हार का सामना करवाती है और उसका सुख और चैन छीन लेती है। ऐसा व्यक्ति अपने जलाए हुए अग्नि के क्रोध में स्वयं भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। वो अपने घर में भी आग लगाता है और दूसरों के घर में भी। कहते हैं कि क्रोध आने के मूल्य कारण है नकारात्मक विचारधारा। जिन लोगों को बार बार असफलता मिलती है, बार बार अपमान को सहना पड़ता है और बार बार मनवंचित मन में गलत होने का आभार पहुंचता है, एक प्रकार का मानसिक जख्म हो जाता है। लेकिन इन सब वजह से वो लोग अपने नकारात्मक भाव को गुस्से के रूप में बाहर निकालते हैं। जब हम दूसरे से अधिक अपेक्षाएं रखने लगते हैं और जब पूरी नहीं होती तो फिर निराशा के कारण हम तनावग्रस्त हो जाते हैं और दूसरों पर क्रोध करने लगते हैं। और ऐसा करते समय हम भूल जाते हैं कि हम स्वयं भी तो निपुण हैं। हम भी तो अक्सर कई प्रकार की गलतियां करते रहते हैं और दूसरे की अपेक्षाएं पूरी नहीं करते हैं। अतः हमें इस हकीकत को स्वीकार करना चाहिए कि इस दुनिया में कोई समगुण संपन्न नहीं है। इसलिए हर किसी को उस त्रुटियों के साथ हर चीज को स्वीकार करने में ही हमारी सुख शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध और आंधी दोनों ही एक सामान्य है।
शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना ज़्यादा हुआ है। क्रोध करने के मतलब होता है कि दूसरों की गलतियां का सजा खुद को देना। क्रोध एक तरह का पागलपन होता है। क्रोध हमें अक्सर उन लोगों से भी दूर कर देता है जो लोग हमें सच में मानते हैं, सच में प्यार करते हैं, सच में हमारा ख्याल रखते हैं। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी हजार प्यारी बातों को 1 मिनट में ही नष्ट कर सकता है। क्रोध एक बहुत ही बड़ा अवगुण है जो इंसान के कामयाबी में बाधक बनता है। अत्यंत क्रोधी स्वभाव के इंसान नेत्रधारी होकर भी वो अंधा ही रहता है। क्रोध के भाव हमेशा क्रोधी को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है बजाय उस पर जिस पे वो क्रोधित हो रहा हो। क्रोध को कायम रखना जैसे गर्म कोयले को किसी और के ऊपर फेंकने का सम्मान है, लेकिन वो कोयले को उठाकर फेंकते समय इसमें इंसान खुद ही जल जाता है। क्रोध मूर्खता से शुरू होती है और पश्चाताप पर समाप्त हो जाती है। खौलते हुए पानी में जिस प्रकार अपने प्रतिबिंब को नहीं देखा जा सकता है, उसी प्रकार क्रोध की स्थिति में भी सच्चाई को नहीं देखा जा सकता। क्रोध वो हवा है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देती है। क्रोध करने वाले लोग अक्सर अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। मूर्ख व्यक्ति गुस्से में अपने आपा को खोता है, लेकिन बुद्धिमान शांत होकर अपने गुस्से को अपने वश में करता है। माचिस की तिल्ली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। इसी प्रकार गुस्सा पहले आपको बर्बाद करती है, फिर दूसरों का गुस्सा के हमें तभी पता चलता है जब हम गुस्सा कर चुके होते हैं। जब आप हर बार क्रोधित होते हैं तब आप अपने ही प्राणनाड़ी में जहर को घोलते हैं। एक क्रोधित व्यक्ति अपना मुंह को खोल देता है और आंखों को बंद कर लेता है। क्रोध से इंसान न केवल अपना जीवन को खराब करता है बल्कि लोगों के दिलों को भी ठेस पहुंचाते रहता है। जब भी आपको गुस्सा आए तो पहले उसका परिणाम के बारे में सोचिए। अगर आप हमेशा गुस्सा और शिकायत करते हैं, फिर लोगों के पास आपके लिए बिल्कुल भी समय नहीं होगा। यदि आप अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रखोगे तो फिर आपके गुस्सा आपके ऊपर नियंत्रण रखेगा। क्रोध एक ऐसी स्थिति है जिसमें मन से अधिक तेजी से काम करता है। क्रोध एक ऐसा श्राप होता है जिसे खुद इंसान अपने आप को देता है। क्रोध पे काबू पाने के लिए हमेशा उसके फल के विषय में सोचना चाहिए। क्रोध के समय व्यक्ति के बोलने की शक्ति तीव्र हो जाती है। ऐसी स्थिति में वो कुछ भी देखने और सोचने का योग्य नहीं रहता है। यदि आप सही है तो आपको गुस्सा होने की जरूरत ही नहीं है, और यदि आप गलत है तो आपको गुस्सा होने कोई हक ही नहीं है। जो हमेशा गुस्से में रहे उसे छोड़ना जरूरी है। ऐसे मूर्ख इंसान का घमंड तोड़ना जरूरी है। छोटी सी बात में अधिक गुस्सा करना फायदा की बात नहीं होती। मौन रहकर जो लोग क्रोध को जाहिर करते हैं, वास्तव में वो लोग रिश्तों की गहराई को समझते हैं। मौन रहकर क्रोध को वश में करना सबसे सटीक उपाय है। यदि आप गुस्से की एक पल में धीरज रखते हैं तो फिर आप अपने दुखों के 100 गुने से बच जाएंगे। यदि गुस्से से किसी को अपने वश में कर लेना ये कोई शक्तिशाली बात नहीं है, बल्कि गुस्से को अपने वश में कर लेना वो गर्व की बात होती है। यदि आपके सामने वाले गुस्से में है तो आप चुप रहिए, वो खुद म खुद थोड़ी देर बाद चुप हो जाएगा। क्रोध के जीतने में मौन सबसे अधिक सहायक है। अगर आप गुस्से से मित्रता करते हैं तो यह फिर आपके दुश्मनों का जीत के सवाल है और आपके दुश्मनों का जीत के सामान्य भी है। क्रोध में कोई गुण नहीं होता, इसलिए इसे आज ही त्याग दीजिए। गुस्सा जितना अधिक होगा परिस्थितियां उतना ही ज़्यादा खराब होती जाएगी। गुस्सा एक ऐसा प्रतिशोध है, दूसरों से नहीं बल्कि खुद से लिया जाता है। जिस आदमी को गुस्सा अधिक आता है उसे बहुत ही आसानी से गुमराह किया जा सकता है। अगर आपको शांत रहना सीखना है तो हर बहस में खुद को सही साबित करना बंद कर दीजिए। गलती और गुस्सा एक ही सिक्के के 2 पहलू है। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आपको अकारण ही क्रोध आना शुरू हो जाता है, और यदि आप गुस्से में हैं तो गलती के ऊपर गलती करते चले जाते हैं।
ऐसे में जब गुस्सा शांत होता है तब आप जान पाते हैं कि आपके द्वारा की गई गलतियाँ आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है या फिर पड़ने वाला है। क्रोध को झट से जाहिर कर देना फिर भी ठीक माना जाता है, क्योंकि मन में पल रहा क्रोध कब एक विकराल रूप ले लेगा इसका आपका अनुमान तक नहीं लग पाता है कि कब क्या हो जाएगा, ये आप ही नहीं समझ पाते हैं खुद। और दूसरे का अहित होते होते उसका नकारात्मक प्रभाव आप पर और आपके जीवन पर भी दिखने लग जाता है। क्रोध करते समय लोग यही सोचते हैं कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन असल में क्रोध का भयंकर असर उन्हें ही अंदर खत्म कर रहा है। एक बार का बात है, एक गांव में एक स्त्री रहा करती थी। वह स्वभाव से बहुत ही गुस्से वाली थी। गुस्सा अक्सर उसका नाक पे बैठा रहता था। छोटी छोटी बातों पे अक्सर वो गुस्से में आ जाती और लोगों को बहुत ज़्यादा भला बुरा कहती रहती थी। आस पास में रहने वाले लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे और उससे बात करने से घबराते थे और डरते थे। उसका गुस्सा घर पे कलह के कारण बन चुका था। उस स्त्री को एहसास हो रहा था कि गुस्सा उसका कलह बनते जा रहा है। अक्सर गुस्से को उतर जाने के बाद वो पछतावे के आग में जला करती थी, लेकिन गुस्सा नियंत्रण के बाहर होने के कारण स्वयं को अक्सर वो लाचार पाती थी। एक दिन गांव में एक महात्मा पधारे। उनकी आने की खबर जब स्त्री के कानों तक पहुंची तब उसने निश्चय किया कि वो महात्मा जी से मिलकर अपने गुस्से को दूर करने के उपाय मांगेगी। और वो दौड़ी दौड़ी महात्मा से मिलने पहुंची और प्रणाम कर कर बोली कि गुरुवर, मैं अपने गुस्से से परेशान हूँ। मैं अपने गुस्से पर काबू ही नहीं रख पाती। गुस्से में अक्सर मैं लोगों को भला बुरा कह जाती हूँ और बाद में बहुत ज़्यादा पछताती हूँ। मेरे गुस्से के कारण सब मुझे नज़रअंदाज करने लगे हैं और कोई मुझसे बातचीत भी नहीं करता है। इससे मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ। मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे मैं गुस्सा करना छोड़ दूँ। महात्मा ने उसे एक शीशी दी और बोले कि बेटी, इस शीशे में क्रोध को दूर करने की दवा है। अब जब कभी भी तुम्हें क्रोध आए तो इस शीशी में अपना मुंह लगाकर इसके दवा को 2-3 घूंट पी लेना। स्त्री दवा को पाकर बहुत ज़्यादा खुश हुई और महात्मा के धन्यवाद करने लगी और वो खुशी खुशी उसके बाद अपने घर को लौट गई। उसके बाद उसे जब भी गुस्सा आता वो शीशी से मुंह लगाकर उस दवा को 2-3 घूंट को पी लेती। धीरे धीरे उसका गुस्सा बहुत कम होने लगा। 7 दिन बाद जब उस शीशी का दवा खत्म हो गई तब वो फिर से महात्मा के पास पहुंची कि गुरुवर, आपने मुझे गजब की दवा दी है। इसे पीते ही मेरा गुस्सा छूमंतर हो जाता है। अब वो दवा खत्म हो गई है। कृपा करके मुझे उस दवा की एक और शीशी दे दीजिए। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, पुत्री, तुम्हें ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि उस शीशी में कोई दवा नहीं थी, बल्कि उसमें सादा पानी भरा हुआ था। क्रोध आने पर जब भी तुम उस शीशी से पानी पीती थी तो शीशी मुंह में होने के कारण तुम कुछ भी बोल नहीं पाती थी। क्रोध दूर करने के उपाय बस अपने मुंह को बंद कर लेना है। अब से तुम यही किया करो। मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, क्रोध ना करने के उपाय बस अपने मुंह को बंद कर लेना है। तभी जाकर आप अपने क्रोध को शांत कर पाएंगे। 3 रिश्तों से हमेशा बचकर रहें। 1 झूठा प्यार, दूसरा मतलबी यार, तीसरा पंचायती रिश्तेदार। जो सच्चे दिल से रिश्ते को निभाएगा वो रोता ही रहेगा। यही होता आया है और यही होता रहेगा। अगर सोचना ही है तो कमाने के लिए सोचो, जबाने की नहीं। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं तो फिर आप खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। धोखा देने वालों में एक बहुत बड़ी खूबी होती है, ये बहुत मीठा बोलते हैं। जिन लोगों की कभी हम नज़रें उतारते हैं, एक दिन वो लोग भी हमारे नज़रों से उतर जाते हैं। जहाँ लोग दूसरे की बुराई करते हैं उस जगह कभी मत जाना, क्योंकि वहाँ जाने के बाद लोग आपकी बुराई करेंगे। जो लोग आपको पर्सनली नहीं जानते तो उनके बातों को कभी पर्सनली नहीं लेनी चाहिए। खुद को क्या करना है ये किसी को पता नहीं और दूसरों को सलाह देते फिरते हैं। आधे रिश्ते तो हम बोलकर ही ख़त्म करवा देते हैं।
कि तेरे अपनों ने ही तेरे ऊपर कुछ कर रखा है। ज़्यादा भी हुआ तो कम समझेंगे। ये हमारा दर्द है, इसे सिर्फ हम समझेंगे। गहरे से गहरे रिश्ते भी जब टूट जाते हैं, तब लोग चीख चीख के अपने राज बताने लगते हैं। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए जनाब। दूसरों में बुराई बताने के लिए तो हर शख्स माहिर होता है। रूप और रुपए पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती। खुशी देने वाले भले ही अपने ना हो, लेकिन दर्द देने वाले हमारे अपने ही होते हैं। भूल और भगवान को यदि मानोगे तो वही दिखाई देंगे। जो इंसान सच में अच्छा होता है, उसे दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं होती। कई बार किसी को जाने देना उसे ज़बरदस्ती रोकने से बेहतर होता है। इंसान को उसकी बेवकूफ़ी नहीं, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी उसको ले डूबती है। हे खुदा, मुझे माफ़ करना, मुझे किसी व्यक्ति को माफ़ी नहीं दिया जाएगा। किसी का दिल को भी दुखाना बहुत बड़ी हिंसा है। गोली से तो सिर्फ शरीर ही जख्मी होता है, लेकिन खराब गोली से आत्मा तक हिल जाती है। जिस इंसान की सबसे बनती है, वो इंसान भरोसे के लायक नहीं होता। अपने मन की सारे राज्य हर किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मित्र कब शत्रु बन जाए ये कुछ नहीं कह सकते। कुछ भी कहो, पर रोने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है। हर बार खामोशी के मतलब अकड़ नहीं होता। कई बार खामोशी के मतलब सब्र भी होता है। इंसान चाहे कितने ही अमीर क्यों न बन जाए, अपने तकलीफ़ों को वो बेच नहीं सकता और सुकून को वो खरीद ही नहीं सकता। भगवान कुछ लोगों को इसलिए भी हमारे ज़िंदगी से निकाल फेंकते हैं, क्योंकि उन्होंने उन लोगों की वो बातें भी सुन ली होती है जो हम कभी सुन ही नहीं पाए हैं। नफ़रत भी एक बंधन होता है, इसीलिए इससे बचकर रहना। जो लोग भ्रष्ट होते हैं, वो कभी स्पष्ट नहीं होते। दुनिया से 2 कदम पीछे ही सही, लेकिन अपने दम पर हर कदम चलना। कोई जवाब ना देना भी एक जवाब देना होता है, और यह जवाब सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। आप जितना अधिक जानेंगे, आपका डरने की संभावना उतनी ही ज़्यादा कम हो जाएगी। वक्त का कोई भरोसा नहीं है, कब किसे राजा और किसे रंग बना दे। ज़्यादा चिंता करने का अर्थ है ईश्वर के व्यवस्था पर शक करना। सुख में 100 मिले, दुख में मिला ना एक। साथ कष्ट में जो खड़ा साथी, वही है सबसे नेक। कौन कैसा है ये इंसान बेखूबी याद रखता है, लेकिन वो खुद कैसा है इस बात पर वो ज़रा भी ध्यान नहीं देता है। कोई भी वफादार नहीं होता है आज के युग में। हमने तो अपने और गैर को दोनों को आजमा कर देखा है। एक बात तो तय है, जब तक आप सहना नहीं छोड़ोगे, तब तक लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। कीमत चाहे कोई भी हो, आदमी अगर बिक जाए तो फिर 2 कौड़ी के भी नहीं रहता। शादी करने के लिए बड़ा होना ज़रूरी नहीं, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होना ज़रूरी है। मतलब कि दोस्ती और ज़बरदस्ती का प्यार ज़्यादा दिन नहीं चलता। किताबों में झुके हुए सर दुनिया में अक्सर उठा हुआ रहता है। पहले डर लगता था कि कोई साथ ना छोड़ दे, अब इंतज़ार रहता है कि कोई अपने औकात दिखाओ और मेरे ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ। बहुत भागते भागते यह समझ में आया कि अकेलापन भी एक मंजिल है। किसी भोले भाले इंसान के साथ हद से ज़्यादा बुरा बर्ताव ना करें, क्योंकि सुंदरता दिखाने वाला आईना भी जब टूटता है तो फिर वह धार धार हथियार बन जाता है। एक टेढ़ा आदमी ही सबको सीधा रख सकता है। घर चाहे झोपड़ी हो या फिर महल हो, सभी को अपने घर बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। ज़िंदगी में उस काम का चुनाव करो जिसे आप करना पसंद करते हैं। फिर देखना, आप पूरी ज़िंदगी एक दिन भी काम नहीं करोगे तो फिर आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। अच्छे कार्य को करते रहिए, चाहे ये दुनिया आपकी तारीफ़ करे या फिर ना करे, क्योंकि आधी से ज़्यादा ये दुनिया सोती रहती है, लेकिन सूरज फिर भी उगता है। शेर के पाँव में यदि कांटा लग जाए, इसका मतलब वो नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। कहकर सोचना और सोचकर कहना व्यक्ति का व्यक्तित्व ही बदल देता है। खुद पर भरोसा रखो, आप ज़िंदगी के इस पड़ाव को उसे तरीके से पार कर लोगे
जैसे आपने ज़िंदगी के अब तक के सारे पड़ावों को पार किए हैं। अंधे भीड़ में मत चलो, आप अपने खुद के रास्ता खुद ही बनाओ और लोगों को जीत कर दिखाओ। जो इंसान अपना घमंड नहीं छोड़ता, एक दिन उस इंसान को सभी छोड़ जाते हैं। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज भी घटिया तरीके से ही करना पड़ता है। पहले के ज़माने में लोग एक दूसरे की हिम्मत को बढ़ाते थे और आजकल के लोग एक दूसरे के ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। समस्या के समाधान बाद में करो, उससे पहले समस्या को देने वाले का करो। जैसे जैसे ये ज़िंदगी गुजरती जा रही है, ये एहसास होता जा रहा है कि यहाँ पर कोई किसी का नहीं होता है। जिस दरवाजे पर आपका कदर ना हो, उसे बार बार खटखटाया नहीं करते। अक्सर लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि बीती बातों को भुला दो, लेकिन उन बातों से हमारे ऊपर क्या बीती है वह ये पूछना ही भूल जाते हैं। कोई गलती जो बार बार दोहराई जाए वह गलती नहीं होती, बल्कि वो खुद की मर्जी होती है। अच्छे लोगों में एक खूबी होती है कि वो अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही होते हैं। लोग आपको पहचानना ही बंद कर दें, उससे पहले ही अपने पहचान को ज़रूर बना लेना। झूठ को यदि आप धीरे से भी कहोगे तो फिर सभी लोग सुन लेंगे, लेकिन वहीं पर जब आप सच बोलोगे तो कितना भी चिल्लाओगे, आपके चिल्लाने पर भी कोई आपका सच को नहीं सुनेगा। कभी कभी अपने ज़िंदगी में अकेला रहना भी ज़रूरी है। खुद से बातें करने के लिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए भी थोड़ा वक्त निकालना चाहिए और भूल को स्वीकार करने में गर्व होना चाहिए और किसी से भी नम्र होकर बात करनी चाहिए। जीवन का हमसफ़र ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ बैठकर रिश्ते की उलझनों को सुलझाना चाहिए, ना कि वो कह दे कि अब इस रिश्ते को ही ख़त्म कर दे। हमारी हर एक सोच हमारे भविष्य को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। निभाना ही तो मुश्किल है, चाहना तो हर किसी को आता है। छोटी सोच के लोगों को बोनविडा भी बड़ा नहीं कर सकता। रिश्ता कभी भी किसी तीसरे के वजह से ख़राब नहीं होता, बल्कि रिश्ता तो तब खराब होता है जब अपना ही बेईमानी करता है। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से कई ज़्यादा खतरनाक होता है। कुछ लोगों को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ते टूट जाए या फिर कोई साथ छोड़कर चले जाए। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि बस वो फ़ायदा उठाना ही जानते हैं। आप जितने सच्चाई से रिश्तों को निभाएंगे, लोग उतना ही आपका दिल को दुखाएंगे। आपके जज्बात और आपका वक्त उन पैसों से भी ज़्यादा अहमियत रखते हैं, इसलिए उन्हें वहीं खर्च करो जहां उनकी कद्र हो। खुद को दूर रखना इस दुनिया का चाल से, यहाँ पर किसी को फ़र्क नहीं पड़ता हमारा अच्छे या फिर बुरे हाल से। लोग भले ही पहचानते नाम से हो, लेकिन याद तो हमेशा इंसान का स्वभाव को ही रखा जाता है। अरे आदमी तो दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। गलत लोगों से ज़्यादा आजकल के अच्छे लोगों को बड़ा सज़ा मिलती है, और बड़ी से बड़ी सज़ा तो आजकल के शरीफ लोगों को मिलता है। अपने ज़िंदगी में गलत लोगों को आने का कभी अफसोस ना करें, क्योंकि गलत लोग भी आपको कोई ना कोई सीख ही देकर जाते हैं। सम्मान चाहे सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितना कि सामने वाला आपको देता है। तेरे बदल जाने की कोई दुख नहीं है मुझे, मैं तो बस अपने भरोसे पर शर्मिंदा हूँ। कई बार आप किसी चीज़ का अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से चली नहीं जाती। दुख दिमाग की उपज है, आप जितना सोचोगे दुख उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है। याद रखना, वो इज्जत पैसे की है, बल्कि तुम्हारी नहीं। पहले डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, अब मुझे डर लगता है कि मैं ही कहीं उन्हें कुछ सुना ना दूं। बेवफा औरत हर जगह मुंह मारकर खुद को हीरोइन समझती है, लेकिन देखा जाए तो असल में वह एक ढोलक है जो कि हर जगह बजाई जा रही है। इंसान के पास जब बहुत सारे रुपया हो जाता है, तब इंसान बहुरूपिया हो जाता है। जिस डर से आत्मविश्वास का हानि होने लगे,
उस डर को अंत करना आवश्यक हो जाता है जो आपके भावनाओं को जानते हुए भी आपको तकलीफ देता है। वह इंसान आपका अपना कभी नहीं हो सकता है। अकेले रहना झूठे और दोगले लोगों के बीच में रहने से कई गुना ज़्यादा अच्छा है। ये कलयुग है जनाब, यहाँ कसम खाने वाला नहीं, शराब पीने वाला ज़्यादा सच बोलता है। जब किसी को हद से ज़्यादा इज्जत दे दिया जाए तो कुत्ते फिर काटने के लिए उतर पड़ते हैं। इस दुनिया में इंसान ने झूठ बोलना तब सीखा जब उसे सच बोलने की सज़ा मिलने लगी। लकड़ी के कीड़े पूरी कुर्सी को खा जाते हैं और कुर्सी के कीड़े पूरे देश को ही खा जाते हैं। जवानी के उम्र में जो इंसान अपने मनपसंद चीज़ों का कुर्बानी दे सकता है, वही इंसान अपने ज़िंदगी में कामयाब इंसान बनता है। जैसे ही लगता है कि ज़िंदगी समझ में आ गई, पता नहीं कहाँ से ज़िंदगी कुछ ऐसा दिखा देती है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होता है। दुनिया में 90% लोग एक पिंजरे में कैद है और उस पिंजरे पे लिखा है कि लोग क्या कहेंगे। लोग आपके उसी खूबी से जलते हैं जिस खूबी के उनके अंदर कमी होती है। गलतियाँ माफ़ की जा सकती है, लेकिन जानबूझ के तकलीफ़ देने वालों को कभी माफ़ नहीं करनी चाहिए। यदि हकीकत को जान जाओगे तो सब पराये लगने लगेंगे। इसलिए मैं मन में यही वहम को पाल कर रखो कि सभी यहाँ पर अपने हैं। ज़िंदगी में मुझे इतना तो सिखला दिया है कि किसी लोगों से भी किसी तरीके से उम्मीद को रखना बेकार है। आपके साथ चाहे कितना भी छल हुआ हो, कितना भी धोखा हुआ हो, लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो फिर अपने ज़िंदगी में आप हमेशा ही कामयाब रहोगे। आज के ज़माने में तब तक किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होता जब तक कि उसे सामने वाले से मतलब नहीं होता। यदि आप अपने ज़िंदगी में चुप रहना सीख जाओगे तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ आपको दिखाई भी देगा। मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी शख्स नहीं चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में चुपचाप मेरे खिलाफ बातें सुन ले। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से ज़्यादा खतरनाक होता है। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं। गैरों से क्या ही गिला करना जब अपने ही बदल जाते हैं। इस ज़माने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो। ज़िंदगी में हमेशा ही खुश रहोगे। वास्तव में किया गया मजाक चालाकी से किया गया अपमान होता है। ज़िंदगी में बुरा वक्त का आना भी बहुत ज़रूरी होता है, वरना अपने का नकाब ओढ़े गैरों का भी पता नहीं चलता। याद रखना, चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी ज़िंदगी भर। एक गलत इंसान किसी के बारे में कभी भी सही नहीं सोच सकता। भीड़ में उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी पहचान को बना ली है। जिस इंसान को हम बेहद ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारी ज़िंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान बखूबी जानता है कि हमारा कमज़ोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ़ बनो, पर इतने बेवकूफ़ मत बनो कि धोखा देने वाले के ऊपर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की फिर ज़रूरत ही क्या। जब कोई माने ही ना तो उसे फिर बताने की ज़रूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे के लिए फीलिंग और टाइम और ना दो क्षण के लिए मीठी बोल के लिए वक्त है, वो इंसान आपके लिए कभी सही नहीं हो सकता। जो भी आया है इस दुनिया में वो जाएगा भी एक दिन। फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए, जिसको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यकीन मानिए उसे किसी एक से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी ज़रूरतमंद का मदद कर कर देखो। अगर आपके दिल को सुकून ना मिले तब कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। वह यदि आज रुक भी गया तो वो कल चला जाएगा। कोई तो ऐसे बात करो जिससे पता चले कि तुम मेरे हो। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात बहुत ही ज़्यादा छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती ऐसी अच्छी होती है कि हम किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। खुदकुशी को स्वीकार करने वाला ये समाज खुद की खुशी से की गई शादी को कभी स्वीकार ही नहीं करता। किसी की यदि आदत देखना है ना तो उसको इज्जत दो। यदि किसी के फितरत को देखना है तो फिर उसे आज़ादी दो। मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करना।
मैं प्यार और वार दोनों वक्त आने पर बहुत ही अच्छे से करना जानता हूँ। खामोशियाँ कभी भी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो हमारी आवाज़ तक को छीन लेते हैं। चेहरा साफ और दिल में दाग, मुंह के ऊपर आप और पीछे सांप, बस यही तो दुनिया का सच है। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि यदि हमें वक्त ने बदला तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। आज का द्वार का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। निष्कर्म चाहे कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके बुरे कर्म को, आपके बुरे व्यवहार को सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा। ये कलयुग है साहब, यहाँ बुरे के साथ बुरा ना हो, पर अच्छों के साथ यहाँ बुरा ज़रूर होता है। कुछ लोग मतलब के लिए ही हर रिश्ते को जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वह समझते हैं कि उनसे ज़्यादा चालाक कोई भी नहीं, परंतु हकीकत में वह खुद की किस्मत को फोड़ते हैं। यदि उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों उन्हें पकड़ कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, बल्कि भीख मांगना नहीं। एक बार यदि आपको लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं तो उन्हें फिर कभी भी परेशान मत करो। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आए खुशियाँ भी ठुकरा देता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा, और विश्वास रखना आपको यह दिन देखने के मौका भी अवश्य मिलेगा। अपना तो वो होता है जो आपको किसी और के लिए नज़रअंदाज ना करे। अरे कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाने वक्त तो नफ़रत करने वाले भी रो पड़ते हैं। यदि चुपचाप सहते रहो तो आप बहुत अच्छे हो, अगर बोल पड़ो तो आपसे बुरा फिर कोई भी इस दुनिया में नहीं है। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होते हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो फिर वहाँ रिश्ते को ख़त्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमज़ोर कर देता है। इसीलिए अपने ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी आपका और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का कोई भी भरोसा नहीं है, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी से रूठ जाते हैं, फिर उतना ही जल्दी जल्दी मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग रब को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती तो ये होती है कि हम गलत लोगों से ही उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का भी एक अपना स्वाद है, उसे बोलने से पहले खुद ही चख लेना चाहिए। यदि खुद को ही अच्छा ना लगे तो फिर दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल तो अभी भी ज़िंदा है, बस फीलिंग्स मर गए हैं। कर दिया है उन्हें अपने दिल से आवाज़, जो हमारे दिल में रहकर ख्वाब किसी और का देखा करते थे। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की ज़िंदगी सफल हो चुकी है। ज़िंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो ये लोग और ये दुनिया सिखा ही देंगे। वो लोग आखिर में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज़्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपने आदत बना लेते हो, उस दिन से वो इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। इतना ही करो किसी से अपनी ज़िंदगी में, जो आपके प्रेम का कभी भी कोई मजाक ना बना सके। माना कि मोहब्बत ज़रूरी है, लेकिन इज्जत से ज़्यादा कभी भी नहीं। खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं, पर किसी के लिए ज़रूरी होना बहुत खूबसूरत है। यदि जिस्म पर जख्म दे दोगे सह लेंगे, लेकिन आत्मसम्मान पर यदि खरोंच भी आ गई तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। यदि आपको खुलकर जीना हो तो कभी किसी के ऊपर मत मरना। यहाँ ये मोहब्बत का दौर है जहाँ आज आप और वहाँ कल कोई और रहेगा। ज़िंदगी मोह से शुरू होती है और मोह को भंग होने पर ख़त्म होती है। किसी को फोर्स मत करो कि वह तुम्हें याद करे। कुछ दिन तक खामोश रहकर देखो कि उसकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको अपने हक के लिए ज़रूर ही बोलना चाहिए। झूठ सुनने में भी मज़ा तभी आता है जब आपको सच पहले से ही पता हो। हम डर के नहीं बल्कि सब कुछ करके बैठे हैं। कहीं भी फिट हो जाने को लाइफ सेट होना नहीं कहते।
जहाँ पर आपको हर बार एडजस्ट करना पड़ता हो, तो फिर समझ लीजिए कि आप वहाँ के लिए बने ही नहीं हैं। आपके इरादे इतने कमज़ोर कभी होना नहीं चाहिए कि लोगों के बातों में आकर टूट जाए। जगह जगह प्रयास करने से अच्छा है एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और लगन से काम किया जाए। देखना आपको एक न एक दिन सफलता अवश्य ही मिलेगी। आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले यदि अपने हो तो फिर संभलने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। आज के ज़माने में लोग आपकी तारीफ़ तब करते हैं जब उनको आपकी ज़रूरत होती है। खुश रहना सीखो इससे पहले कि उदास रहने का आपका आदत बन जाए। कोई यदि आपसे कहे कि आप बदल गए हो, तब 95% चांसेस यह है कि आपने केवल वो चीज़ों को करना बंद कर दिया है जो उन्हें आपसे चाहिए थी। बाकी आपके अंदर कुछ भी नहीं बदला, अभी भी आप वैसे थे वैसे ही हैं। लौटते तो वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं, टूट कर जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते हैं। कुछ लोग हमारे दिल को रोज़ दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ़ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्ते से कई गुना बेहतर होती है कि अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफ़रत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, लेकिन यही दो मामूली शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफ़ान के आना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, तभी तो पता चलेगा कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद को लेकर बेवकूफ़ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली हुई चीज़ें अपने मूल्य को खो देती है और वक्त के बाद मिलने वाली चीज़ें अपने महत्व को खो देते हैं। मुझे ना ही झुकने का शौक़ है और ना ही झुकाने का शौक़ है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक़ है। दिखते तो यहाँ पर सभी इंसान हैं, बस फ़र्क इतना है कि कुछ ज़ख्म देते हैं और कुछ ज़ख्मों को भरते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है ज़िंदगी, जहाँ पर लोग अपने थे, शहर अपना था, पर तो अब सभी लोग अजनबी हो गए। जो लोग काम करते ज़्यादा हैं और सुनते कम हो, तो फिर आप लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगते हो। अरे मन होना चाहिए किसी से बात करने का, वक्त तो फिर अपने आप मिल जाता है। ज़िंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि अपने ज़िंदगी में कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला ही पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना ही दोबारा आते हैं और ना ही दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से सदैव ही संभल के रहना जो आपके सामने आपके साथ हैं और आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ हैं। कभी कभी यह समझ में नहीं आता है कि एक अच्छे इंसान के साथ किस्मत इतना बुरा खेल क्यों खेलता है। प्यार करना एक कला है और ये प्यार कभी कम मत करना, यह मेरे सलाह है। कितना अफसोस के बात है जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों का मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ़ हो जाए और ना वक्त दो किसी को इतना कि उसको गुरूर हो जाए। करेले से भी ज़्यादा कड़वा लोग कई बार हमारी मुसीबतों में काम आ जाता है और शक्कर से मीठे लोग वक्त आने पर अक्सर ही धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपका दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल ही बेकार है। ज़िंदगी चाहे कितनी ही बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियाँ होता है, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरा वह जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता है। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए, दूसरे के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। लोग हमेशा उनको खोने से डरते हैं,
जो कि उनका होता ही नहीं है। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाओ या फिर 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो अपने ज़िंदगी में आपको आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे सदैव ही पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वो खुद के लिए कम और दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा सोचता है। कभी कभी हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ही परेशान रहते हैं। हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्या करे और क्या ना करे। सिर्फ हमें हमारे सामने मुसीबत ही मुसीबत नज़र आती है। कोई भी हल हमारे सामने हमें दिखाई ही नहीं पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप अकेले होते हैं। श्री कृष्ण हमेशा ही आपके साथ होते हैं। पता है वो आपकी ज़िंदगी में आपको दुख क्यों देता है? क्योंकि वो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना चाहता है। वो आपको आगे चलकर उससे भी बड़ी समस्याओं से लड़ना सिखाता है। बस आपको धैर्य रखना होगा और आपको अपने कर्म को करना होगा। समय के क्या मजाल जो वो एक जगह टिक जाए। जब आपकी खुशी नहीं रुकी तो भला आपके ये दुख कैसे रुकेगा? यह भी एक न एक दिन चला ही जाएगा जब आप इसका डटकर मुकाबला करेंगे। श्री कृष्ण हमेशा ही आपके साथ हैं, चाहे फिर वो दुख हो या फिर सुख। किसी के पास पैसे नहीं होते, किसी का अपने उससे दूरी बना लेते हैं। सबका दुख अपने लिए बड़ा होता है। हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा हल क्या है, उस चीज़ का हल क्या है और उस दुख को कैसे ख़त्म करें और इसका हल क्या है, हमें दुख में क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं जो एक क्षण में बदल जाए, जो एक क्षण में भंग हो जाए, वो प्रेम नहीं बल्कि लोभ होता है। अहंकार वो छाया है जो आत्मा के रोशनी को अंधा कर देता है। भीतर के चमक को पहचानो, वो छाया खुद में खुद भाग जाएगी। लगभग हर व्यक्ति अलग अलग वजहों से चिंतित रहता है। तनाव और चिंता हमें कमज़ोर कर सकती है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा चिंता करने से बचना चाहिए। जब भी समय मिले हमें चिंतन करना चाहिए। चिंता और चिंतन में बहुत फर्क होता है। चिंता व्यक्ति को कमज़ोर बनाती है और चिंतन से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। चिंता से इतिहास को नहीं बदल सकते, लेकिन हमारा वर्तमान जरूर खराब हो सकता है। इसलिए चिंताओं से बचें। यदि आप जीवन की चिंताओं के ऊपर विजय पाना चाहते हैं तो फिर इस पल में जिएं और हर सांस में जिएं, क्योंकि चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जलाती है। अपने शत्रु में सबसे पहला स्थान चिंता का आता है। आने वाला कल का आप 2 तरीकों से उसके सामना कर सकते हैं, एक विश्वास के साथ या फिर चिंता के साथ। चिंता करने वाला इंसान पल पल मरता है और पल पल जलता है। चिंता आने वाले दुख को कम नहीं करती है, बल्कि आज के सुखों को लूट लेती है। चिंता अक्सर एक छोटी सी बात को बहुत बड़ी छाया बना देती है। हमारा शरीर अक्सर काम के कारण नहीं बल्कि चिंता, सोच, फिक्र के कारण थकी हुई होती है। चिंता वाला दिन काम के दिनों से ज़्यादा थकावट भरी होती है। इसलिए चिंता छोड़ दे कि कुछ गलत हो जाएगा। यदि सोच सकते हो तो ये सोचो कि क्या सही हो सकता है। चिंता, शंका और भय और निराशा हमारे दुश्मन हैं जो हमें धीरे धीरे नीचे गिरा देते हैं। चिंता मुक्त रहो और हमेशा मुस्कुराओ। ध्यान से सुनो और जिम्मेवारियों को लेना सीखो। जिसे आप नहीं बदल सकते उसे स्वीकार करें और अपने ज़िंदगी से प्यार करो। चिंता करना समय की बर्बादी है, इससे कुछ भी नहीं बदलता है। यह सिर्फ आपके दिमाग के साथ ही खिलवाड़ करती है और आपकी सारी खुशियों को ये चुरा लेती है। चिंता मतलब आपकी कल्पनाओं की कुछ उपयोग करके ऐसा बनाना है जिसे आप नहीं चाहते। 99% चीज़ें जिनके आप चिंता करते हैं वो असल में तो होती ही नहीं। बीते कल का अफसोस, आने वाले कल की चिंता, दोनों ऐसे चोर हैं जो हमारी आज की खूबसूरती और खुशियाँ दोनों को चुरा ले जाते हैं। यदि चिंता करोगे तो भटक जाओगे, यदि चिंतन करोगे तो भटके हुए रास्तों को भी खोज लोगे।
चिंता कर कुछ हासिल नहीं हो सकता, परंतु चिंतन कर कुछ ऐसा ऐसा कुछ नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते। चिंता और चिता में बस बिंदु मात्र का फर्क है। चिंता शरीर को चिता तक ले जाती है और चिता शरीर को सारे तकलीफ मुक्त कर देती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।